हाय अंजलि। ओ हाय। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? हाँ यार, ठीक हूँ। कुछ नहीं, बस मैं चीन के एक चर्च के ऊपर इतना सताव हुआ, उसी की डॉक्यूमेंट्री देख रही थी। अच्छा। जो इतनी, खैर छोड़ो। पानी दूँ आपको? हाँ बिल्कुल। अरे बहुत समय हो गया मुझे ना ये देखते हुए, और मैं खाना बनाना ही भूल गई। मुझे लगता है मुझे खाना बना लेना चाहिए जल्दी। कोई नहीं। खैर, आप मेरा ये लहसुन छीलने में थोड़ा मदद कर दोगे? हाँ बिल्कुल। कितना छीलना है? छील दो। अच्छा ये तो बताओ, क्या बता रहा है ये डॉक्यूमेंट्री? कुछ नहीं, बस मैंने जो देखा वो बहुत एकदम दिल को मेरे नम्र कर दिया कि इतना सताव उस कलीसिया पर हुआ, उस चर्च पे हुआ। अच्छी थी डॉक्यूमेंट्री, लेकिन मैंने आज बहुत रोचक बात उसमें जानी जो शायद हमें कभी पता ही नहीं है कि चीन की जो कलीसिया होती है वो अंडरग्राउंड होती है, और वो लोग छिप कर के आराधना करते हैं, धीमी आवाज़ में आराधना करते हैं ताकि बाहर के लोग सुन ना लें। और तो और वो लोग गुप्त रीति से एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, और इन सारी बातों ने मुझे एकदम हैरान कर दिया, सोच में डाल दिया। हम लोगों ने ना तो कभी ऐसे ही सब सुना है, ना कभी हम सोच सकते हैं इस बारे में। सही कह रही हो तुम। और आज के युग में देखो तुम, चर्च जाना जैसे एक मजाक बन गया है। कभी मन किया तो चले गए, कभी मन नहीं किया तो नहीं गए। और तुम्हें पता है, दो कारण हैं जिससे कि लोग चर्च नहीं जाते हैं, और वो दोनों कारण ही आपस में बिल्कुल अलग अलग हैं। पहला एक कारण है सताव के कारण, जिसमें लोग चाहते हैं कि कलीसिया में जाएं, चर्चों में जाएं, लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं। और दूसरा कारण है अपनी सुविधा के कारण। लोग इतना कंफर्टेबल हो गए हैं कि वो कुछ मेहनत ही नहीं करना चाहते, सुबह उठ के चर्च जाना ही नहीं चाहते। अगर चर्च दूर है तो नहीं जाएंगे। सही कहा आपने। और आपने ये जो कारण बोला कि सताव, सच में ये तो पहला एक कारण है कि लोग ज़्यादातर, जैसे हमने चीन में देखा, निश्चय ही वो लोग तो सताव के कारण ही नहीं जा पाते हैं। जाना भी चाहते हैं तो भी सताव के कारण वे नहीं जा पाते। और मुझे तो ऐसे लोगों पे बहुत गुस्सा आता है जो लोग चर्च में आते हैं, लेकिन वो ऐसे आते हैं मानो सिनेमा देखने आ रहे हों। चर्च ख़त्म होने के बाद उनके पास अनेकों सवाल होते हैं। पहला सवाल कि उनका आधा समय तो ये बताने में लग जाता है कि वो पिछले संडे चर्च क्यों नहीं आए। दूसरा सवाल, कई बार तो वो इतने नुक्स निकालते हैं कि आज का प्रवचन अच्छा नहीं था, आज का प्रचार अच्छा नहीं था, या फिर इसमें ये कमी हो। नुक्स तो ऐसे निकालते हैं जैसे वे किसी पार्टी में आए हों। और अंकित, वैसे अब ये समय आ गया है कि हम जान लें कि हम ही चर्च हैं। बिल्कुल सही कह रही हो अंजलि। देखो, हम एक विश्व के चर्च के तो भाग हैं ही, लेकिन हमें एक लोकल चर्च के भाग होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम प्रभु यीशु के जो शरीर है उसका अंग बने रह सकते हैं। आपने सही कहा। जब हम एक लोकल चर्च के पार्ट होते हैं तो हमारे ऊपर अनगिनत आशीषें आती हैं। एक लोकल चर्च का पार्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मानो अगर हमारी शरीर का कोई भाग है, वो हमसे जुड़ा हुआ है, जैसे मेरा ये हाथ है, अगर आज मैं इसे ये आलू छील पा रही हूँ, काम कर रही हूँ, तो ये काम मुझे तभी मिल पा रहा है जब ये मेरे शरीर से जुड़ा हुआ है। अगर ये मेरे शरीर से नहीं जुड़ा हुआ तो ये किसी काम का नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। तुम देखो कि हमारी जो कलीसिया है वो हमें आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहन देती है। और अगर हमारा जो कम्युनिटी है, हमारा जो समुदाय है, वो हमें सिखाता है कि हम एकजुट होकर रहें। अगर हम अलग अलग रहेंगे तो हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। और फॉर एग्जाम्पल, इस लहसुन को देखो, सब साथ में है। अगर मैं चाहूँ कि मैं इस एक साथ इसको छीलूँ तो बहुत मुश्किल है। मुझे छीलने के लिए मुझे सबको पहले अलग अलग करना पड़ेगा, तब ये कमज़ोर हो जाता है। और जब ये कमज़ोर हो जाएगा तब मैं इसको आसानी से छील सकता हूँ। इसी प्रकार से हम मसीह लोग भी हैं। अगर हम एक साथ हैं तो हम मजबूत हैं, लेकिन अगर हम अलग अलग हैं, अकेले में हैं, तो हमारे ऊपर सताव भी आ सकता है और हमला भी हो सकता है। अच्छा, आपका ये जो लहसुन का आपने वर्णन दिया ये बहुत ही अच्छा था। और इससे मुझे क्या पता चला कि आप ये कहना चाहते हो कि हम सब में सामाजिक एकता होनी बहुत ज़रूरी है। और जैसे परमेश्वर ने आदम के लिए हवा बनाई थी, वैसे ही आपको मेरे लिए बनाया।
खैर अंकित, मैं ये पूछना चाहती हूँ वो कौन सा पद है कि एक से दो भले, क्योंकि जब एक गिरता है तो दूसरा उसे उठाता है, ऐसा एक वचन है ना? हाँ, मेरे ख्याल से ये लिखा है सबोपदेशक के 4 में। और तुम्हें पता है कि हम सबको कलीसिया में क्यों जाना चाहिए? क्योंकि हम किसी के प्रति जिम्मेवार रह सकते हैं। उदाहरण से अगर मैं आज पाप करूं तो कोई हो जो मुझे उस पाप से अलग कर सके, जो मुझे उस पाप से दूर रहने के बारे में बता सके। आपने सही कहा। और मैं सोचती हूँ कि आज के युग में हम मित्रता और एकता के मूल्य को कम समझते हैं। हम नहीं समझते हैं कि कलीसिया की देह को एक साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो एक साथ हैं तो वो मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और अगर एक अगवा के हिसाब से देखो तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो अपने भेड़ों को जाने, भेड़ों को समझे। अरे हाँ, देखो ज़रा इसी बात पे आज अनन्या ने मुझे कौन सा वचन भेजा था? कौन सा? उसने मुझे भेजा याकूब 5वां अध्याय उसका 19 और 20। देखो इसमें क्या लिखा है। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। सही में अगर पास्टर विक्रम की बात करूं तो वे बहुत ही अच्छे अगुवे हैं। वो बहुत अच्छे तरीके से अपने भेड़ों को संभालते हैं और परमेश्वर ही जानता है कि इस मेहनत वाले काम को वो कितने आसानी से कर पाते हैं। और जब ये झुंड को संभालने वाली बात आती है ना अंकित, तो मैं बहुत डर जाती हूँ। और मैं मूसा के बारे में हमेशा सोचती हूँ, कैसे मूसा ने इजराइलियों को जब वो निकाल करके लेकर आया, उसने कैसे मध्यस्थ की प्रार्थना की होगी और कैसे उन सब का बोझ अपने ऊपर लिए फिरता था। एक अगुए के लिए सब कितना मुश्किल होता है ना। और पता है अंकित, हमारे लिए जब कोई आशीष नहीं आती, जब हम अपने अगुओं के प्रति समर्पित नहीं होते, तब ये बहुत दुख का कारण होता है हमारे अगुओं के लिए, जब हम उनके प्रति समर्पित नहीं हैं। और इन सारी बातों में फिर हम पर कोई अनुग्रह नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। तुम्हें पता है मेरी मम्मी ने मुझे जब मैं छोटा था एक वचन हमेशा सिखाती थी, और वो वचन था इब्रानियों का 13 का 17। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधिकार के अधीन रहो, क्योंकि वे तुम पर ऐसे नज़र रखते हैं मानो उनको तुम्हारे विषय में लेखा देना होगा। हाँ, आपकी मम्मी ने आपको वचन तो सिखाया, पर अच्छा लहसुन छीलना नहीं सिखाया। कह रही है सब छोड़ो, मैं छील लूँगी बाद में। अच्छा, आपको वो लड़की याद है सुधा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था? हाँ मुझे याद है। वो और उसके पति दोनों विश्वासी हैं, लेकिन गजब की बात यह है कि वो विश्वासी तो हैं, लेकिन मानो नाम के विश्वासी हैं। वो सब वही रीति रिवाज करते हैं जो उनके माता पिता ने उनको सिखाए हैं। तो तुम एक काम क्यों नहीं करती, उनको हमारे कलीसिया में आने के लिए इनवाइट करो। अरे वैसे मैंने उन्हें मना लिया है हमारी कलीसिया आने के लिए कि वो हमारे चर्च में आए, और मैं मानती हूँ कि वो कुछ सीखेंगे अगर हमारे चर्च में आएंगे। तो मैं एक काम करूँगी, मैं उनको फ़ोन कर लूँगी। हाँ तुम उन्हें फ़ोन कर लो, क्योंकि हम हमारे कलीसिया में आएंगे तो उनको पास्टर विक्रम जैसे एक अगवा मिलेंगे, और वो वचन में भी बढ़ सकते हैं काफ़ी, और एक मजबूत विश्वासी बन सकते हैं वो। सही कहा आपने। मैं फिर से उन्हें याद दिला दूंगी फ़ोन करके कि उन्हें चर्च आना है संडे। चलो ठीक है।